खबरें और होती हैं, हकीकतें और होती हैं। हम ठीक है किसी कोने में ऐसा हो जाता है, लेकिन हमने बसना तो है ना। तो मुझे एक साहब कहने लगे पाकिस्तान का बड़ा बुरा हाल है। मैंने कहा मसलन, कहने लगे पीर सारे लुटेरे इल्ला माशाअल्लाह, मौलवी सारे लड़ाने वाले, सियासतदान खाने वाले, अवाम में नफसा नफसी है। मैंने कहा आप बैठे हैं बाहर, आप पढ़ते हैं मोटी मोटी अखबार, आप हमारे मुल्क में आए। अगर आज भी हर जगह नातें चल रही हैं ना, और हर जगह जिक्र हो रहा है, खानकाएं आबाद हैं, सारे पीर जाली होते तो नातें जारी ना होती। ये अच्छे अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं और कयामत तक मौजूद रहेंगे। आप कहते हैं उलमा कार कुछ नहीं रहे, तो रमज़ान शरीफ में मस्जिदें थोड़ी होती हैं, हाफिज ज़्यादा होते हैं कि नहीं? तो मौलवी तो कार कुछ नहीं रहा, तो ये हाफिज कौन बना रहा है? ये कहाँ से पैदा हो रहे हैं भाई? कोई मस्जिद ऐसी है जिसमें जुमा इसलिए ना होता हो कि खतीब कोई नहीं है? कोई ऐसी मस्जिद जिसमें नमाज ना होती हो कि इमाम नहीं मिलता? तो मौलवी तो कार कुछ नहीं रहे, तो ये बंदे कहाँ से पैदा हो रहे हैं? ये लोग कभी ऐसा हो कि जी मैं मसला पूछने गया था तो मुझे मौलवी कोई नहीं मिला, बोले तो सही यार। कभी ऐसा हुआ हो, या मौलवी साहब ने कहा हो सुबह 9 बजे आना, डॉक्टर तो यही कहता है ना, लेकिन मौलाना को आप ये कहने की इजाज़त देते? कभी ऐसा हुआ है कि मसला पूछने गया था पर मौलवी नहीं मिला? वो मैंने कहा आप दूर बैठ के ऐसी बातें करते हैं, मदारस आबाद हैं, गवर्नमेंट कोई सरपरस्ती नहीं करती, लेकिन अल्लाह के फजल से हर साल रसूलुल्लाह के गुलाम तैयार होते हैं, हाफिज कारी और आलिम तैयार होते हैं। हमारा बड़ा अजीब मिजाज है। एक पीर साहब के मुरीद हैं, पीर साहब बाशरा हैं, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी है, सर पे पगड़ी है, इमामा है, 5 नमाजें पढ़ते हैं। मेरे और आपके लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत काफ़ी। उसके अंदर क्या है, वो खा कितना गया है, वो ले कितना गया है, और उसने बना क्या लिया है, ये हिसाब लेने की ड्यूटी अल्लाह की है। ना हमने दिया है ना हिसाब हमारे। सुन्नत शरीयत का पाबंद है, इससे ज़्यादा हमारा तफ्तीश करना बनता, लेकिन हमने तो हद कर दी। जब अल्लाह ताला किसी को माल देता है ना, तो वो बंदा सियाना भी ज़रा ज़्यादा हो जाता है दूसरों से। उसकी सारा दिन ना मशवरे देने में उसका वक़्त गुजरता है। उलमा को भी मशवरे देता है। वो कहता है इस मौजू तो जुमा पढ़ाया करो, इसलिए कि आजकल इस मौजू की ज़रूरत है। चूँकि 50,000 जो देता है मस्जिद में साल के बाद, तो मैं कहता हूँ अक्सर कि तेरे पास पैसे ना होते तो फिर मैं पूछता तुझसे मशवरा कौन लेता है? अपनी हैसियत का तयन करो, किस चक्कर में पड़ गए हो? सारा दिन मशवरे देते गुजर जाती। अल्लाह ने अपने फजल से नवाज दिए, बस करो, सबसे तू सियाना। हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास पैसे आए, तो हजरत उस्मान गनी ने उन्हें कहा कि मुबारक हो, अल्लाह ने मालदार कर दिया। तो फरमाने लगे यार छोड़ो, पहले लोग मेरी ज़ात की इज्जत करते थे, अब मेरी जेब की करने लग गए। उतने ही ठीक थे जितने ज़ात की इज्जत करते। मुझे पता तो था कि मेरे कमाल की वजह से, मेरे एक मदरसे का तालिब इल्म था, तो कुछ लोग मेरे पास आए, कहने लगे पीर साहब बच्चा दे दे नमाज़ पढ़ाने के लिए। दे दिया, फिर शिकायत आ गई, कहने लगे असर की पहली 4 सुन्नतें नहीं पढ़ता और इशा की पहली 4 सुन्नतें नहीं पढ़ता। मैंने कहा वापस कर दो। कहने लगे जी आप तो नाराज़ हो गए। मैंने कहा यार जिस चीज़ की पाबंदी अल्लाह रसूल नहीं लगाते, तुम क्यों लगाते हो? रब रसूल, अगर वो सुन्नतें ज़रूरी होती तो फ़र्ज कर दी जाती। तो जिसकी अल्लाह रसूल पाबंदी नहीं लगा रहे, हमारा अजीब मिजाज है ना, उसकी हम पाबंदी लगाते, कितनी गलत बात। और मैं चाहे चौथी रकत में शामिल हूँ, इमाम साहब पर पाबंदी है कि ना वो बच्चा देखें ना बीमार देखें, वो अजान से पहले मस्जिद आएँ, और जब तक आखिरी सेठ बाहर ना निकले वो बाहर ना जाएं। ऐसे तो ना करो यार, कम से कम ख्याल करें थोड़ा सा। हर शख्स की ज़रूरियात है जिस तरह मेरी और आपकी, और हमारा मिजाज है 99 खूबियाँ होंगी, एक खामी होगी, पर हम खामी का जिक्र करेंगे। हालांकि इंसान है, एक खामी तो रहेगी, खामी का जिक्र करेंगे। मुझे शेख साहब ने कहा था कि अगर आपके बच्चे तालीम हासिल न करें तो आप क्या कहेंगे? तो मैंने कहा मैं कहूँगा कि मेरे से मदरसे के बच्चों के साथ ज़्यादती हो गई, इसलिए मेरे बच्चे नहीं पढ़ सके। अगर मैं उनसे प्यार करता तो रब मेरे बच्चों पे भी फजल फरमाता, लेकिन उनके साथ जुल्म होता रहा। अब देखे ना, तकवा बयान करता हूं मैं कि मैंने कभी मदरसे का खाना नहीं खाया, हालांकि तकवा यह है कि तू वही खाना खा जो मदरसे के बच्चे खाते हैं, तेरे बच्चे भी वही खाएं, ताकि तुझे पता चले कि यतीम मिस्कीन बेचारे कैसे गुजारा करते हैं। तू वही खा जो कपड़े मदरसे के तालिब इल्मों ने रमजान में पहने होते हैं ना, वो आपका चौकीदार भी नहीं पहनता।
मुलाजम भी नहीं पहनता। और जब हम तारीफ करने पे आते हैं और उनके नाम पे चंदा जमा करने पे आते हैं तो हम कहते हैं ये नबी पाक के जानशीन है, खुदारा। और आप लोग क्या करते हैं, कभी आपके घर में MP आए तो आपने कहा देख जरा लेट है, आधा घंटा बैठो। बोलो, बच्चे का रिश्ता देखने वाले हैं तो उनसे कहते हो कि खाना लेट है, आधा घंटा बैठो। तालिब इल्मों को तो आप कह देते हैं कि खाना लेट है, जरा 2 पारे और पढ़ लो। किस जुर्रत के साथ कहते हो? ये रसूलुल्लाह के दीन के मुहाफिज नहीं? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी अजमतें बयान नहीं की? क्या समझा हुआ इनको? लवारिस है, जो जिसके मन में आए इनके साथ करे। और फिर आप दावा करते हैं कि हमें स्कॉलर मिले मदारस से। हालांकि मदारस अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मैं शुरू में कह चुका हूं, लेकिन जो इनके साथ जुल्म हो रहा है उसका अहाता करना भी बड़ा जरूरी है। जो आदमी 5,000 रुपया रमजान के महीने में दे रहा है ना मस्जिद में, वो भी नोट खोल के लाता है। और अल्लामा साहब अगर 3 दफा उसका नाम ना ले तो नाराज हो जाता है। मस्जिद की टाइलों तक पे लोग अपना नाम लिखवा लेते हैं कि मैंने लगवाई है तो एक टाइल पे मेरा नाम भी होना चाहिए। फरिश्ते भूल जाते हैं किसने लगवाई है, माज़अल्लाह। क्या आप क्या बात करते हैं? थोड़ा सा इससे पीछे हटें, थोड़ा सा इखलास, हुस्न, दीन को जरूरत है मुखलिस लोगों। मेरी तरह के कई लोग दीन का नाम लेके सिर्फ अपना कद ऊंचा करते हैं। इखलास शर्त है, मुखलिस हो जाएं, माँ बाप के साथ भी, बहन भाई के साथ भी। इमाम गजाली से किसी ने कहा था मेरा लोगों के साथ ताल्लुक कमज़ोर होता जाता है, तो आप फरमाने लगे तूने बंदों के साथ डायरेक्ट रब्ता रखा हुआ है ना। मेरी तरफ देखें जी, बड़ी मेहरबानी, तूने बंदों के साथ रब्ता रखा हुआ है ना। फरमाया जब भी किसी बंदे के साथ ताल्लुक बनाना तो बीच में रब की रज़ा शामिल कर ले, डायरेक्ट रब्ता ना रख, बीच में अल्लाह को ले आ, फिर तेरी तवज्जो उधर नहीं होगी, फिर तेरी तवज्जो रब करीम की तरफ होगी। मुखलिस हो जाएं, मुखलिस।